चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस जब कई देशों से होता हुआ भारत पहुंचा तो केंद्र सरकार ने एहतियातन देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इस लॉकडाउन का असर देश के तकरीबन हर तबके पर पड़ा है। आपने लॉकडाउन के दौरान मीलों दूर पैदल चलते मजदूरों को देखा होगा। आपने भोजन के अभाव में बदहाल लोगों को देखा होगा। आपने रास्ते पर फैले दूध को एक साथ पीते इंसान और जानवरों को देखा होगा। किसान या मजदूर विरोध कर सड़कों पर उतरकर सरकार को झुकने पर मजबूर करते रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जिनकी तकलीफों पर बेमुश्किल ही किसी का ध्यान गया है। ये हैं देश के सेक्स वर्कर्स। सरकार की योजना व नीतियों में ये कहीं नहीं होते, इनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं होता। यही वजह है कि लॉकडाउन के बीच इन सेक्स वर्कर्स की जिंदगी ठहर सी गई है। इनके पास ना पर्याप्त राशन है, ना संसाधन और ना ही सरकारी मदद। देश में सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स यानी AINSW का कहना है कि इस वर्ग के प्रति सरकार का जो नजरिया है वो हमेशा से ही उदासीन रहा है। रेड लाइट एरिया में काम करने वाली सेक्स वर्कर्स की तुलना में घरों से काम करने वाली सेक्स वर्कर्स की कंडीशन ज़्यादा खराब है, क्योंकि उन तक मदद पहुंचाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि इन सेक्स वर्कर्स के पास राशन की भारी कमी है। ये कभी नमक से खाना खाने को मजबूर हैं तो कभी दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खा रही हैं। अब चलिए बात करते हैं उन सेक्स वर्कर्स के बारे में जो अपना घर परिवार चलाने के लिए रिश्तेदारों और समाज से छिपकर सेक्स वर्क कर रही हैं। ये सेक्स वर्कर्स मानसिक तनाव से जूझ रही है। इन पर एक तरीके से दोहरी मार पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से एक तरफ कमाई बंद हो गई तो दूसरी तरफ ये बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी निभा रही हैं। इनके पास ना राशन कार्ड है और ना ही राशन। इनके पास समाज के अन्य तबकों की तरह सरकार की किसी भी तरह की योजना का कोई लाभ नहीं है। महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में तकरीबन 30 लाख सेक्स वर्कर्स हैं, तो वहीं ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ सेक्स वर्कर्स हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस धंधे से जुड़ी हुई हैं। वैश्विक स्तर पर सेक्स वर्कर्स के अधिकारों और उनके स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली संस्था ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट्स का कहना है कि कोरोना को लेकर दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी लॉकडाउन से सेक्स वर्कर्स की कमाई का जरिया खत्म हो गया है। इसके साथ ही वो अपनी आजीविका के संकट से जूझ रही हैं, लेकिन सरकारें तमाशबीन बैठी हैं। बांग्लादेश ने अपने देश में सेक्स वर्कर्स के लिए भोजन की व्यवस्था की है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था AINSW कहती है कि उन्होंने 16 राज्यों के तकरीबन 250 सेक्स वर्कर्स के खाते में लगभग 3000 रुपए की धनराशि जमा कराई है। दरअसल हमारे देश में एक निश्चित दायरे में ही सेक्स वर्क को मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसे अभी तक रोजगार का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसी उम्मीद है कि रोजगार का दर्जा मिलने से सेक्स वर्कर्स को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो सकती है या फिर उन्हें सरकारी योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन खुलने के बाद इन्हें तुरंत जो है वो राहत मिल पाएगी, तो इसका जवाब है नहीं। इन सेक्स वर्कर्स के लिए मुश्किलें यहीं समाप्त नहीं होने वाली। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक लोगों में कोरोना का डर रहेगा, जो इनके काम को प्रभावित करेगा। इन सेक्स वर्कर के पास जाने में लोग हिचकेंगे तो कुछ हिचकिचाहट इनके मन में भी होगी कि कहीं ग्राहक के रूप में इनके पास आ रहा व्यक्ति किसी तरह की कोई बीमारी लेकर तो नहीं आ रहा है। चिंता उन सेक्स वर्कर्स की अधिक है जो किराए के मकानों में रह रही हैं, जिन पर घर परिवार की जिम्मेदारी है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जो कर्ज के पैसों से जिंदगी जी रही हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।